हाँ दोस्तों, साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10th की एक्सरसाइज नंबर 1 यानी प्रश्नवाली नंबर 1 की हम बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो संख्याएं को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य तौर से अपन बात करें तो संख्याएं 3 प्रकार की होती है। पहली संख्या प्राकृत संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या और एक होता है पूर्णांक। बात करें प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाती है। फिर बात करें पूर्ण संख्या, नाम है पूरी संख्या। मैं कहने का मतलब है जो प्राकृत संख्या होती है उसमें जीरो ऐड हो जाता है। जो प्राकृत संख्या होती है उसमें जीरो नहीं होता है, और पूर्ण संख्या में क्या ऐड हो जाता है? जीरो से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है बच्चों? प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से होती है। पूर्ण अपने आप 0 के बिना कोई संख्या नहीं बन सकती। अच्छा, अब बात करते हैं पूर्णांक की। क्या बात करते हैं? पूर्णांक की। पूर्णांक में प्लस की संख्या भी आती है और माइनस की संख्या भी आती है, और उसमें 0 भी आता है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं इसमें आती है। बात करें जीरो के अपन दाईं तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएंगे, और अपन बाईं तरफ की बात करें तो -1, -2, -3, -4। तो पूर्णांक प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो ये संख्याएं मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं प्राकृत संख्या होती है। जो प्राकृत संख्या होती है वो हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है। और थर्ड नंबर आती है बात पूर्णांक। तो पूर्णांक प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की संख्या भी होती है। अब बात करें बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपने कक्षा 10th में बोर्ड के एग्जाम में परिमेय संख्या और अपरिमेय से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जरूर आएगा, और कक्षा 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। लेकिन अब दोबारा आप ध्यान से पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्या है जो P/Q के रूप में हो। P का मतलब अंश और Q का मतलब है हर। P/Q के रूप में हो, लेकिन इसमें Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। Q नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं हो, क्योंकि Q का मतलब हर का मान कोई सी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे देखो 3/5, इसमें जो 3 है वो अंश है और 5 क्या है? हर। P का मान कितना है? 3, और Q का मान कितना है? 5। तो 3/5 ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। 8/7, P का मान 8, Q का मान है 7। ये कौन सी संख्या होगी बेटा? ये संख्या होगी परिमेय संख्या। 9/5, 9/5 भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। 0/1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 0 आ गया। नहीं, 0 इसमें अंश में आया है। किस में आया है? अंश में। और कंडीशन क्या है अपने कि किस में नहीं आना चाहिए? हर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये जो अपने हर में अपन किसी भी संख्या के नीचे, या अपन कह सकते हैं हर में 1 लगा सकते हैं जब उससे संख्या का कोई भी मान नहीं बदलता है। तो ये 0 है, जैसे समझो ये 0 है। इस 0 के नीचे चाहे मैं 1 लगाऊं, चाहे 2 लगाऊं, चाहे 3 लगाऊं, चाहे 5 लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने 0 के नीचे अपन 1 तो लगा सकते हैं। 1 तो अपन सभी संख्याओं के नीचे लगा सकते हैं, इसलिए 0 के नीचे 1 लगाया है। इस कंडीशन में यह है
परिमेय संख्या रहेगी 0/1। और यदि अकेली 0 संख्या भी आ जाए तो आपको उसको क्या करना है, ये परिमेय संख्या है। हाँ, अब आ गई 5/0। 5/0। अब देखो बेटो, ये 5 तो अंश है और 0 क्या है, हर। और कंडीशन क्या थी, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। और इसमें क्यू का मान मतलब हर का मान क्या है, 0। तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ये संख्या कौन सी संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब जिसमें हर में नीचे हर का मान क्या होगा, 0, तो वो संख्या कौन सी संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या। अच्छा, अब देखते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कुछ उदाहरण, √2, √3, √5, √7, पाई, क्योंकि पाई का मान 3.14, आगे भी कुछ इसका मानो रहता है, तो इसका मान कभी सीमित नहीं रहता है, असीमित होता है, बार बार इसका मान आता रहता है, पुनरावृत्ति होती है। इसलिए ये 3.14 पाई का मान मोटे मोटे तौर पे तो अपन 3.14 मानते हैं, लेकिन इसका 3.14 से आगे इस मान की पुनरावृत्ति होती रहती है, इसलिए पाई भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे बात करें अपन 2.3758 डैश 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 डैश, इसका मतलब इनके मानों की कुछ न कुछ मान यहाँ आगे आते रहेंगे, इसलिए ये संख्या भी कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। बात करें 8.75326 डैश डैश डैश, आगे इसकी मानों की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो ये संख्या भी कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब बात करें जैसे 2.5, कौन सी, 2.5, ये 2.5 क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 और 5 के बाद में कोई अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 25 हो गए, नीचे क्या हो गए 10, 25/10 क्या हो गया, अंश बटा हर, P/Q। तो इस कंडीशन में ये है परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अच्छा बेटा, ये अपन ने आज समझा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपको बता दे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की जो बोर्ड की परीक्षा लगती है, और हमेशा 1% ये 100% आता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है या निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसमें कुछ नहीं, ये दिमाग में फिट कर लो कि जो संख्याएं परिमेय है तो वो तो परिमेय होगी, और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगी। दोनों में से एक दिमाग में फिट कर लो। जैसे बात करें √16, कौन सा, √16। अब ये कौन सी संख्या होगी, आप बताइए। √16 का मान होता है कुछ, हाँ, कितना होता है, 4। तो √16 का मान कितना होता है, 4। तो ये 4 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 के नीचे अपन कितना लगा सकते हैं, 1 तो लगा ही सकते हैं। तो 4/1 परिमेय संख्या हो गई। तो अंडर जो पूर्ण वर्ग मूल हो जाए, जिन संख्या का पूर्ण वर्ग मूल हो जाए, वो संख्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो एक पहला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का मतलब जो परिमेय नहीं है। तो √4, √4 का पूर्ण वर्गमूल कितना होता है, 2। कितना होता है, 2 होता है, तो 2/1। तो ये तो पूरी परिमेय संख्या है, ये तो गलत होगा, अपरिमेय है ही नहीं। अच्छा, बात करें 8/5, 8/5 P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। तो ये, और Q का मान 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ये भी गलत। ये डी ऑप्शन है 10, ये 10 में भी अपन 1 नीचे लगा सकते हैं, तो 10/1 ये भी P/Q के रूप में हो गया, Q का मान 0 नहीं है, तो ये भी गलत। अब कौन सा बचा, बी ऑप्शन, √5। और √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है,
पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, तो √5। तो इसका आंसर अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? √5। हम ऑप्शन में बी, हम ऑप्शन में कर लेंगे बी, ये आंसर हमारा राइट है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, निम्न में से परिमेय संख्या बताइए। निम्न में से कौन सी संख्या बताइए? परिमेय संख्या बताइए। तो पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब जो p/q के रूप में हो। तो देखो पहला ऑप्शन है 2.5, पॉइंट के बाद में एक ही अंक 5, कोई अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। इसका मतलब अब हम p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 25/10, 25/10 p/q के रूप में हो गया, और q का मान 0 भी नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन है अपने बिल्कुल सही है। अब ट्राई कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की भी। पाई, पाई तो वैसे ही पता है कि इसका मान 3.14 के आगे डैश 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 होता है, पुनरावृत्ति होती रहती है मानों की, तो ये तो परिमेय हो ही नहीं सकता, ये तो परिमेय हो ही नहीं सकता। √10 है, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, ये भी नहीं हो सकता परिमेय संख्या। और ये 2.3535 डैश 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 है, तो ये भी इसमें क्या नहीं हो सकती है? परिमेय संख्या। ये भी कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2.5, ये ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट। ऐसा ही एक पर्सन एबेसैदे का आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 1% 100% आएगा, तो आप निश्चित होकर इसकी तैयारी करें और ज़रूर आप अच्छे अंक ला पाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।